दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। एनवायरमेंटल जितने भी पोल्यूशन है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सब की दोस्तों बात करेंगे। सभी पोल्यूशन का मीनिंग, कॉजेज़, इफेक्ट, कंट्रोल, चारों के ऊपर बात करेंगे कि क्या मीनिंग होता है, क्या कॉजेज़ होता है, क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहला जो पोल्यूशन आता है वो है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का मतलब दोस्तों कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस द्वारा एयर का दूषण होता है, एयर का पोल्यूशन होता है, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। जब एयर में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि द्रव्य मिलता है, उसके बाद जो एयर पोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के दोस्तों अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि किन कारणों से एयर पोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल। जब दोस्तों हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, उससे जो धुआं होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद सेकंड जो कॉजेज़ है वो है कंस्ट्रक्शन। जब किसी भी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होता है, उससे भी जो एयर पोल्यूशन है वो होता है। तीसरा जो कारण है वो इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन मतलब इंडस्ट्रियल वर्क के द्वारा जो धुआं निकलता है, उससे उस धुआं में बहुत जहरीला गैस होता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अगर हम इससे इफेक्ट की बात करें कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, सबसे पहले हार्ट डिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। एयर पोल्यूशन से ह्यूमन में हार्ट डिसीज़ बहुत ही बढ़ चुका है। और दूसरा जो इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों बहुत एक बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन। अब दोस्तों हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों कंट्रोल करने के लिए दो रास्ते मेन है। सबसे पहले लेस फॉसिल फ्यूल। अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम कर दें तो उससे भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कारण है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाया जाए तो उससे भी एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। दूसरा जो पोल्यूशन है वो है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस द्वारा वाटर में पोल्यूशन होता है तो उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। दोस्तों अगर हम वाटर पोल्यूशन की कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वर्क के द्वारा जो द्रव्य निकलता है, जो डेंजरस चीज़ें निकलती है, वो जब पानी में मिलता है तो वो उससे भी पानी पोल्यूशन होता है। दूसरा है एसिड रेन। एसिड रेन के द्वारा भी दोस्तों जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता है। और तीसरा है ऑयल स्पिल। जब इंडस्ट्रियल वर्क के द्वारा पानी वो जो ऑयल निकलता है वो जो पानी में मिलता है तो उससे भी जो वाटर है वो पोल्यूशन होता है। अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वाटर पोल्यूशन में, तो सबसे पहले आता है डिजीज़ लाइक कोलेरा, पोलियो, इस तरह का डिजीज़ हो सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का भी लॉस हो सकता है। अब हम कैसे उसको कंट्रोल करें? तो कंट्रोल करने के लिए दो दो तरीके हैं। सबसे पहले बॉइलिंग वाटर। अगर हम वाटर को बॉयल करें, उससे भी जो वाटर पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में होता है। दूसरा जो तरीका है वो है प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तीसरा जो पोल्यूशन है वो है सॉइल पोल्यूशन। और सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस द्वारा सॉइल में पोल्यूशन होता है तो उसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। कॉजेज़ की बात करें तो मेन जो कॉज है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं उससे भी जो सॉइल पोल्यूशन होता है। और दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेल हो गया, रोड हो गया, उनका जब एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उससे भी जो सॉइल है वो पोल्यूटेड होता है। अगर हम उस इफेक्ट की बात करें क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो स्किन डिजीज़ हो सकता है। अगर पोल्यूटेड सॉइल में ह्यूमन अगर पोल्यूटेड सॉइल ह्यूमन की टच में आता है या फिर कोई एनिमल की टच में आता है तो स्किन डिजीज़ हो सकता है। और दूसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो सकता है। अगर हम उसको कंट्रोल की बात करते हैं कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। अगर हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो उससे भी हम सॉइल जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस को स्प्रेड करें तो उससे भी जो सॉइल पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सकता है। लास्ट दोस्तों जो पोल्यूशन आता है वो है नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन का मतलब क्या है? लाउड नॉइस विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन हेयर। लाउड नॉइस जो ह्यूमन हेयर के लिए, कानों के लिए हार्मफुल होता है, उससे हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन दोस्तों अगर हम कॉसेज़ की बात करें तो नेचुरल जो कॉसेज़ है वो है थंडर के द्वारा नॉइस पोल्यूशन होता है। और अगर मैन मेड बात करें तो लाउड स्पीकर हो गया, सायरन हो गया, इनसे भी जो नॉइस पोल्यूशन वो होता है।
इफ़ेक्ट की बात करें तो लॉस ऑफ हेयरिंग, जो नॉइज़ पोल्यूशन से हमारा जो कानों की क्षमता वो कम हो जाता है, हेयरिंग की लॉस होती है, और मेंटल स्ट्रेस भी होता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा है स्टेइंग अवे फ्रॉम नॉइसी एरिया, अगर हम नॉइसी एरिया से दूर रहे तो उससे भी हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में एनवायरमेंटल जितने भी पोल्यूशन है सबके ऊपर डिटेल में बात किया है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।